फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं अशोक गजा आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। अभी आज का जो विषय है वो केमद्रुम योग। केमद्रुम योग जो है वो जन्म कुंडली में देखने के बाद पता चलता है कि कहीं ऐसा योग तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई एजेंसी लेना चाहते हैं या किसी को कुछ पैसे उधार देना चाहते हैं, तो ये सब देखना पड़ता है कि अगर जन्म कुंडली में केमद्रुम योग है तो अचानक आपके पास जो आया हुआ पैसा है वो चला जा सकता है। अभी ये जानेंगे कि केमद्रुम योग किसको बोलते हैं। तो जब चंद्र जो 12 खाने होते हैं जन्म कुंडली के, 12 खाने में से चंद्र अगर किसी भी एक खाने में एक बॉक्स में हो और उसके साथ कोई ग्रह न हो, उसके ऊपर कोई भी ग्रह की दृष्टि न हो और चंद्र के 12 और दूसरे स्थान में कोई भी ग्रह न हो, कहने का मतलब अगर वो चंद्र अकेला होता है तब यह बनता है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग में होता क्या है कि अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार में आपको नुकसान घाटा आएगा। अगर आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनर आपको दगा देगा और जिसकी वजह से आपको नुकसान सहन करना पड़ेगा। अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो तो शायद हो सकता है पैसे वापस न भी आए। अगर आप किसी में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है उसमें भी आपको कुछ नुकसान हो जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में केमद्रुम योग है तो आपको काफ़ी सोच समझ के किसी भी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी को भी पैसे देना है या बिजनेस करना है या पार्टनरशिप करना है या एजेंसी लेनी है। इन शॉर्ट आपके जो भी पैसे हैं वो आप किसी को देते हो या कहीं को डालते हो तो काफ़ी सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि आपकी कुंडली में वो योग बनता है ताकि आप एक दरिद्र बन सकते हो, आप पैसे माँ से कंगाल हो सकते हो, पैसे आपके पास है वो पैसे चले जा सकते हैं। तो ये तब बनता है जब चंद्र अकेला होता है। तो चंद्र जब अकेला होता है तब ये सब होता है। तो चंद्र का आपको जाप करना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा उपाय भी बताऊंगा, पहले आपको बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अगर देखिए बिजनेस में क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर 10वां स्थान मजबूत होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि छठा स्थान होता है नौकरी का और 10वां स्थान होता है बिजनेस का। और 10वां स्थान अगर बिजनेस का है तो उसके साथ में 11वां स्थान लाभ स्थान भी देखना पड़ता है, धन स्थान भी देखना पड़ता है और भाग्य स्थान भी देखना पड़ता है। इसके अलावा 10वें स्थान में कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि या अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। कुंडली के अंदर राहु मंगल या फिर काल सर्प दोष या पितृदोष या फिर चांडाल योग जिसको बोलते हैं राहु गुरु का चांडाल योग, या गुरु भी किसी तरह से राहु से दृष्ट हो, केतु के साथ हो, ऐसे सब नहीं होना चाहिए। केमद्रुम योग में उनमें से ही एक है। अगर केमद्रुम योग में फिर से उसी पे वापस आ जाऊंगा तो केमद्रुम योग मतलब वो ग्रह है, वो जो योग है, ग्रह तो नहीं कहूँगा, ये योग है जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर केमद्रुम योग है तो सही, अब इसके उपाय भी तो होंगे। हाँ बेशक, इसका उपाय यह है कि आपको चंद्रमा जो है सोमवार के दिन आप उसको सोमवार के दिन आप फास्ट कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, शिवलिंग की पूजा कर सकते हो। सोमवार के दिन आप शिव जी के ऊपर दूध और कच्चा दूध और पानी मिक्स करके आप चला सकते हो और ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो। जितना आप ओम नमः शिवाय की जाप करेंगे, जितना आप सोमवार का फास्ट करेंगे, शिवलिंग के ऊपर दूध और जल का अभिषेक करेंगे तो आपको केमद्रुम योग से मुक्ति मिल सकती है। ये एकदम ऑल ऑफ सडन तो नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसका फायदा होगा और आपको उसमें से जो नुकसान हो सकता था या होने वाला है वो आपको नहीं होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। अभी ये जो है विश्वास की बात है, जैसे ज्योतिष शास्त्र एक पूरा साइंस है और उसमें जो दिखाया गया है वो आपको चेतावनी देते हैं, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं कि आपको किस तरह से करना चाहिए। अगर आप उसके हिसाब से अगर जो सर्टिफाइड ज्योतिष के पास से सलाह लेंगे और आपको उस तरह से अच्छी सलाह मिलेगी तो आप अच्छी तरह से उसमें से बच सकते हो, उसके आपसे आप क्रिएटिव हो सकते हो और आपको लाभ हो सकता है। ये था आपको केमद्रुम योग में थोड़ा सा आपको जानकारी दी, थोड़ी सी जानकारी दी। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा जो चैनल का नाम है पंडित अशोक गजा। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपके सारे वीडियोस मेरे मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और दिन ब दिन आपको रोज़ में कुछ ना कुछ ज्योतिष के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।